नमः शिवाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक के लिए मार्गी हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों, शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 को देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में वक्री से मार्गी होंगे, यानी कि सीधी चाल चलेंगे और साल 2026 यानी कि 27 जुलाई 2026 तक ये वक्री से मार्गी अवस्था में मीन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ चुनौतियां अवश्य बनी हुई हैं। ठीक इसके साथ साथ जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो इन्हें शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, चमड़ा उद्योग, ऑयल इंडस्ट्री, इसके साथ ही जुडिशरी, रात्रि और बीमारी, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। शनि की जो 7.5 होती है यह 7.5 वर्ष की होती है, वही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक ये संचरण करते हैं। ये बहुत ही धीमी गति से चाल चलते हैं और कहा भी जाता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के द्वारा जो भी उसके कर्म होते हैं उसके अनुरूप उसको फल प्रदान करते हैं। मेष राशि वालों, शनि का यह मार्गी काल आपके जीवन में काफी हद तक शुभता अवश्य लेकर आने वाला है। कुछ पुरानी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, लेकिन पूर्ण रूपेण अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा फलित ये आपको फल देंगे, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। शनि का जो मूवमेंट हो रहा है ये आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब जब 12वें भाव में ये वक्री से मार्गी हुए हैं तो अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में कमी आएगी। ठीक है, साथ ही अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, परेशानी चल रही थी, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो तनाव बढ़ा हुआ था, अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही थी, टेंशन जो बने हुए थे, उनसे आप बाहर जरूर निकलेंगे। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ में और आत्मविश्वास के साथ आप चीजों को करते हुए नजर आएंगे। खर्च में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। ठीक इसके साथ साथ जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, आप कोई वहां पर काम धंधा कर रहे थे, नौकरी पेशा जीवन की शुरुआत करना चाह रहे थे लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी, या आप पहले से कर रहे थे कोई काम धंधा उसमें आपको बरकत नहीं मिल पा रही थी, तो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको ये लाभ अवश्य प्रदान करेंगे। विदेशी भूमि से लाभ होगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अच्छी रहने वाली है। मेडिकल से जुड़े जातकों को भी अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। ठीक इसके साथ साथ शनि जब आपके किन किन भावों के स्वामी होते हैं, देखिए 10th के लॉर्ड हैं और 11th के लॉर्ड होकर और 12th हाउस से इनका गोचर हो रहा है। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में बदलाव का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग जॉबलेस थे उनको प्रयास करना चाहिए। नई नौकरी की संभावनाएं भी इस समय अवधि के दौरान दिखाई देती है। अगर आप पहले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में थे, कार्यस्थल पर चुनौतियां दिखाई दे रही थी, बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों से काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना है कि जब आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं तो उसका इंपैक्ट, उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जब शनि की 7.5 चलती है तो ये व्यक्ति को मानसिक तनाव, छोटी मोटी परेशानियां या इनकम में कमी जरूर देते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि जब ये वक्री हुए थे तो आपको ये ज्यादा चुनौतियां दे रहे थे, लेकिन अब जाके स्थितियों की बात करते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, यानी कि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो दूसरे भाव पर जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि दूसरे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको अनुशासन भी दिखाना पड़ेगा और आपको उन भावों से रिलेटेड चीजों के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यह वाणी का भाव होता है, तो देखिए मेष राशि वालों, आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ये वक्री से मार्गी हुए हैं, लेकिन फिर भी शनि की दृष्टि जहां पर जाती है वहां पर ये नुकसान करती है। तो यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान को, दिनचर्या को नियमित तौर पर और नियंत्रित करने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि पिछले समय में अगर आपके रिलेशन खराब हुए थे, कुटुंबीजनों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, तो उसमें काफी हद तक अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। आप चाहें तो अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। वही
परिवारजनों का थोड़ा सा सहयोग कम मिलेगा, जिससे आपका मन जरूर खिन्न रह सकता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आप जिस भी कार्य को करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं उनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन ठीक इसके साथ साथ बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मेष लग्न या मेष राशि आपकी, अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के नाम पर कोई चीज आपको खरीदनी है, परचेज करना है, या जीवन साथी को आपको अपने बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो यह समय अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी काफी अच्छा समय देखने को मिलने जा रहा है। अब देखिए, शनि की जब हम सातवीं दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की सातवीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शनि जैसा ग्रह जब 6th हाउस को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर रोगों से आपको ये मुक्ति तो दिलाएंगे, लेकिन मैंने बताया कि वाणी भाव पर इनकी दृष्टि है, तो खान पान को नियंत्रित करेंगे तभी आप स्वास्थ्य से अच्छा अपने आप को स्वास्थ्यवर्धक यानी कि महसूस कर पाएंगे। अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे शनिदेव। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला लंबे समय से चल रहा था, काफी प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय अवधि के दौरान आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब शनि जैसा ग्रह 6th हाउस को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको कि अगर किसी भी व्यक्ति से आपकी शत्रुता है भी, या किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आप जितना ज्यादा अपने आप को दूर रख पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपसे कोई शत्रुता निभा भी रहा है तो उसको आप भगवान भरोसे छोड़िए, ठीक है, और अपने काम पर लगे रहिए। अगर आप लोगों से उलझेंगे, उनके साथ में जाके बातचीत करेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, जिससे आपका समय और पैसा दोनों व्यर्थ का बर्बाद होगा। तो इस पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि नौकरी पेशा जीवन के लिए अगर कहा जाए तो स्थितियां पहले से काफी बेहतर हो रही हैं। नौकरी में चेंज भी दिख रहा है और नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब देखिए, जब हम 12th हाउस की बात करते हैं और शनि जैसे ग्रह की बात करते हैं, शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके 9th हाउस को देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सोने पर सुहागा वाली बात यह रहेगी कि 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहने वाली है। तो ऐसे समय में विदेशी भूमि से लाभ मिलना, विदेश यात्रा करना, लंबी दूरी की यात्राएं होती हुई नजर आएंगी। अगर आप जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट जो विद्यार्थी उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। जो लोग जुपिटर से रिलेटेड भी कार्य करते हैं, यद्यपि अगर देखा जाए तो आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत बेहतर लाभ इस समय अवधि के दौरान मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, ठीक है, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा। 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक का जो टाइम है, इसमें आपके विवाह होने का भी योग बनेगा। दाम्पत्य सुख आपका बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ में संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी और जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग समर्थन आपके साथ में बना रहने वाला है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको अथक प्रयास करने के बावजूद ही सफलता मिल पाएगी। अगर आपने पहले से कोई मकान निर्माण का कार्य शुरू कराया हुआ है तो उसमें आपके कंप्लीट होने के योग दिखाई देते हैं। ओवरऑल में मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए 2-3 बातें बता देता हूं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। बिजनेस व्यापार से लाभ होगा, ठीक है, अविवाहितों को विवाह का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश यात्रा होगी, विदेशी भूमि से लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और खर्चे में कमी आएगी, ठीक है। लेकिन सावधानी आपको क्या रखना है? पहली बात की जो आपका संचित धन है, अगर आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी या स्टॉक मार्केट इन सभी चीजों में लगाना चाहते हैं तो मेष राशि वालों बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके संचित धन जो कि तिजोरी होता है, सेकंड हाउस, उस पे पड़ रही है, तो यहाँ पे सावधानी रखेंगे। दूसरी बात क्या रखना पड़ेगा कि मेष लग्न या मेष राशि वालों जब 12th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो अपने आप को किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों से बचा के रखिएगा, ठीक है। शनि जब 12th हाउस से गोचर करते हैं तो ये जेल यात्रा भी कई बार करवा देते हैं और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इलीगल चीजें नहीं करिएगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएंगी। तीसरी चीज की अगर मैं बात करता हूँ कि जब शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो मेष लग्न और मेष राशि वालों को अपने संतान का ध्यान रखना पड़ेगा। स्त्री पक्ष के द्वारा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर स्त्रियों के वजह से कहीं ना कहीं से आप मुश्किल में फंसेंगे। प्रेम संबंध के मामलों में भी अभी बहुत अच्छी शुभता आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो वो 2-3-4 चीजें हैं जिन पर आप अगर काम करते हैं तो आपके लिए शनि का मार्गी काल अच्छा रहेगा। लेकिन शनि के 7.5 चल रही है तो इसका इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा।